हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये नियम दिया था आवतेन लेबोसिए ने। कौन दिया था? आवतेन लेबोसिए ने। कब दिया था? 1789 ईस्वी में। ठीक है, यह नियम आवतेन लेबोसिए ने 1789 ईस्वी में दिया था। ठीक है। और ये नियम बोलता है कि किसी भी रासायनिक और भौतिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक और भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो बनता है HCl। ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो हम इसको बैलेंस कर दें, दो हाइड्रोजन, दो Cl यहाँ भी है तो दो Cl यहाँ भी है, मतलब ये अभिक्रिया बैलेंस हो गया, ये अभिक्रिया संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। हम जानते हैं एक हाइड्रोजन का भार ही होता है एक, यहाँ पे है दो हाइड्रोजन तो इसका भार हो जाएगा दो। ठीक है, एक क्लोरीन का भार होता है 35.5। यहाँ पर दो क्लोरीन है तो 35.5 इंटू 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब देखते हैं इसको। दो प्लस 35 का दोगुना होता है 70 और 0.5 का दोगुना होता है 1, मतलब 71। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 73। सही है। अब देखते हैं HCl का। दो है दो, एक हाइड्रोजन का होता है एक प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, अब देखो 35 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36.5। 2 इंटू 36.5। ठीक है, और 36 दूना होता है 72 और 0.5 दूना होता है 1, मतलब 73। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बना दें। देखना तो द्रव्यमान यहाँ भी 73 है और द्रव्यमान यहाँ भी 73 है। न ही द्रव्यमान उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है, लेकिन इस रूप से इस रूप में चेंज हो गया है। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान नहीं उत्पन्न हुआ है और नहीं नष्ट हुआ है, जितना था उतना ही है, लेकिन इस रूप से इस रूप में चेंज हो गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जब हम जानते हैं H2 प्लस O2 मिलाते हैं तो बन जाता है H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन दो दो चार हो गया, तो यहाँ पर दो दो चार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका। यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, एक का होता है एक और चार हाइड्रोजन है तो हो जाएगा चार, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर दो ऑक्सीजन मतलब 32, इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं। दो इंटू एक हाइड्रोजन का होता है एक, यहाँ पर दो हाइड्रोजन मतलब दो, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, दो इंटू 16 दो 18, 18 दूना 36। देखना तो द्रव्यमान नहीं उत्पन्न हुआ है और नहीं नष्ट हुआ है, जितना था उतना ही है, जितना था उतना ही है, लेकिन इस रूप से इस रूप में चेंज हो गया, इस रूप से इस रूप में परिवर्तित हो गया। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसीलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हर जगह लागू होता है। तो अगर कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो। ठीक है, तो ये हो गया खत्म द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया
द्रव्यमान संरक्षण का नियम खत्म। अब अगला देखेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम। पहला नियम हम देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। पहले समझ लेते हैं स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1787 ईस्वी में। इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने 1787 ईस्वी में दिया था, ठीक है। देखो, यह नियम बोलता है ना, कोई भी यौगिक होगा ना, कोई भी यौगिक होगा, हम उसको कहीं से भी लाएंगे, उसका अनुपात हमेशा स्थिर होगा, उसका अनुपात हमेशा स्थिर होगा। जैसे ये जल है ना, H2O, जैसे H2O, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का भार होता है 2। एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, ठीक है। यहाँ पर देखा है तो 2 से दोनों कट जाएगा, एक संबंधित 8, एक संबंधित 8। इस जल को हम कहीं से भी ला लें, वहाँ पर एक संबंधित 8 रेशियो में होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही बोलता है स्थिर अनुपात का नियम। हमेशा इस जल को हम कहीं से भी ला लें, हमेशा इसका अनुपात स्थिर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है एक संबंधित 8। कहीं से भी ला लें इस जल को, जैसे अमोनिया लेते हैं NH3, ये अमोनिया है, ठीक। यहाँ अमोनिया का भार हो गया 14, 3 हाइड्रोजन तो 3। इस अमोनिया को हम कहीं से भी लाएँ, हमेशा वहाँ पर 14 संबंधित 3 रेशियो से प्राप्त होंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन होगा 14 और हाइड्रोजन होगा 3। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसके नाम में ही छुपा है स्थिर अनुपात। कोई भी यौगिक हुआ, उनमें जो अनुपात होगा हमेशा स्थिर होगा, ठीक है। एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात समान रहता है, चाहे यौगिक को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए, ठीक है। बोल रहे हैं इस अमोनिया को हम कहीं से प्राप्त कर लें, कैसे भी बनाएं, हमेशा उसके भार के अनुसार अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaCl, ये नमक होता है, ठीक। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का होता है 23 भार, और क्लोरीन है मतलब 35.5। हम नमक को कहीं से प्राप्त करें, वहाँ पर हमेशा 23 संबंधित 35.5 रेशियो होगा सोडियम और क्लोरीन का। बस यही है स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी यौगिक होगा उसके भार के अनुसार स्थिर अनुपात होता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के भार के अनुसार अनुपात स्थिर होता है, बस। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। इस नियम को जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था, ठीक है। जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। ये पूछता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस नीट में भी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था, ठीक है। यह नियम बोलता है कि जब भी दो तत्वों संयोग करते हैं, जब भी दो तत्व संयोग करके अगर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं, यह नियम बोलता है जब भी दो तत्व संयोग करते हैं, जब भी दो तत्व संयोग करके अगर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, वो आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक है, ठीक है। यह नियम बोलता है जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, तब अगर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, वो आपस में सरल होता है। जैसे मान लेते एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ये आपस में भी क्रिया कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो ये दो, तो एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो दो यौगिक बनाते हैं। पहला बनाता है जल और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर द्रव्यमान, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, मतलब 2 इसका भार, एक ऑक्सीजन मतलब 16,
इसका भी बाहर देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन मतलब 32। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान, मान लेते हैं एक तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2 से, जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। 16 32 = 1 2 आपस में सरल अनुपात में होते हैं। बस यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तब जब एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, देखो यहाँ दोनों 2 से किया है, तो वे आपस में सरल अनुपात में होते हैं।